बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग किया था जिसमें मैंने जिक्र किया था कि एक बैक चैनल या बैकडोर डिप्लोमेसी जैसे ये कहते रहे हैं, उसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ये दोनों उसमें इन्वॉल्व थे और ये किसी अरब मुल्क में ग़ालिबन UAE में दुबई में ये अजीत दोवल से मीटिंग्स करते रहे जो कि इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। और उस मीटिंग के नतीजे में इन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि मोदी विज़िट करे पाकिस्तान। मोदी विज़िट करना चाह रहा था ख़ुद अपने फेथ के नुक्ता निगाह से। उसका कोई मंदिर वहाँ पे हिलांग मंदिर या कुछ ऐसे नाम है जो कि बलूचिस्तान में है, और वहाँ वो जाके बलूचिस्तान में उस मंदिर में को 8-9-10 दिन गुजारना चाहता था और फिर आके एक आध दिन उसने इस्लामाबाद में गुजारना था। और यहाँ आके उसने इमरान खान के साथ मीटिंग में ऐलान करना था कि पाकिस्तान और भारत आपस में ट्रेड बहाल कर रहे हैं, और ये भी साथ बताना था कि हम एक दूसरे के मामलात में दखल नहीं देंगे, एक दूसरे के मुल्क में टेररिज्म नहीं कराएंगे, और उसके साथ साथ फिर ये कि कश्मीर का मसला जो है वो 20 साल तक उसके बारे में भूल जाएं और 20 साल के बाद फिर हम हल करेंगे। मैंने इसमें जो पिटफॉल थी जो कि इस सारी सोच में, इस सारी बातचीत में ख़राबियाँ थीं जो पाकिस्तान के लिए मसला बन सकती थी, उसका मैंने ज़िक्र किया था। लेकिन अब ये चीज़ जो है, ये हामिद मीर जो कि एक बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर भी हैं, उन्होंने ये इस चीज़ की इसके बारे में उन्होंने कंफर्म किया है कि वाकई ये बैकडोर डिप्लोमेसी का किस्सा चला हुआ था। और हामिद मीर की बातों से यूँ पता लगता है कि ग़ालिबन इमरान खान को इसका इल्म था। ये हामिद मीर की असेसमेंट है। वो ये कहते हैं कि लगता यूँ है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी उसमें जनरल बाजवा जो हैं वो को थोड़ा स्टेप आगे चले गए, और इसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसको इन पिक्चर नहीं रखा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो कुछ ये बातचीत कर रहे थे वो फ़ॉरेन ऑफिस को नहीं पता था। मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इतना बड़ा स्टेप और फ़ॉरेन ऑफिस को पता नहीं। पहली बात तो ये कि जनरल बाजवा को या फैज़ हमीद को ये ज़िम्मेदारी लेनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक इंट्रिकेसीज़ हैं और कश्मीर का इशू जो है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट फ्रॉम 1947 आज दिन तक इसमें जितनी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट हुई है, जो जहाँ पे इसके बारे में बातचीत होती रही, डिस्कशंस होती रही, या यूनाइटेड नेशन में करारदादें वगैरह बनी, पास हुई, ये सब कुछ जो है उसकी इंट्रिकेसीज़ हम आर्मी ऑफिसर जानते तो हैं, लेकिन हम उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या उसको समझना उस तरह के नेगोशिएशंस में इस्तेमाल कर सकें वो हमारे लिए मुश्किल होता है, हम नहीं कर सकते। लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस में जो कश्मीर डेस्क को हैंडल करता है डायरेक्टर, उसका दिन रात का काम यही है। हम तो 70 चीज़ें और भी साथ कर रहे हैं, लेकिन उसका काम दिन रात यही होता है। सो नेचुरली उसको जो कुछ पता है वो बातचीत में, नेगोशिएशंस में जो महारत वो दिखा सकते हैं वो DGISI या कोई और शख्स नहीं दिखा सकता। चुनांचे जब ये बात हुई तो फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो बिल्कुल हैरान रह गया कि ये क्या कहानी आ गई हमारे पास। पता चल रहा है कि जनाब फ़ौज जो है वो बातचीत कर रही है कहीं पे, और कश्मीर के मामले में भी वो को फ़ैसले करने जा रही है। बड़ा ख़तरनाक काम था ये, ऐसा होने नहीं चाहिए था। अब इसमें उस वक्त जो DGISI थे जब ये बात शुरू हुई, ग़ालिबन वो मोस्ट प्रॉब्ली आसम मुनीर ही थे। फिर ये हामिद मीर बताते हैं कि ये जून 2019 की बात है कि ISI चीफ जो है वो उनको रिप्लेस कर दिया गया, और ये सिर्फ 8 महीने ही वहाँ पे रहे उस जॉब पे, उनको रिप्लेस कर दिया गया। और फिर उसके बाद फैज़ हमीद आ गए। सो फैज़ हमीद ने आके उन्होंने भी
यही आगे बातचीत का किस्सा आगे उन्होंने चलाया। इसका मतलब यह है कि मेनली फैज़ हमीद करते रहे, आसिम मुनीर शायद उनका बहुत थोड़ा रोल था। फैज़ हमीद का जो ज़िक्र बहुत ज़्यादा आता है, हमद मीर ये भी कहते हैं कि फैज़ाबाद का 2017 का धरना जो था वो चूँकि निगोशिएट किया था फैज़ हमीद ने, तो इसलिए उनका ISI वगैरह में इन्फ्लुएंस पड़ा था। हालांकि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गलतफहमी पैदा की जाती है, और नून लीग इस मामले में माहिर है क्योंकि झूठ बड़ा बोलते हैं। इन्होंने ये झूठ बोला कि ये आर्मी ने धरना करवाया था और आर्मी ने आके इसको इन्होंने फिर नेगोशिएट किया। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने ये इनको ऑथराइज़ किया कि आप जाके बात करें, क्योंकि जो मेरे नॉलेज में है, मुझे जो इल्म है, बात यूँ हुई थी कि उस वक्त पहले जनरल बाजवा कहीं विज़िट पे थे, बहरहाल उनको पता चला तो बातचीत उन्होंने टेलीफोन पे भी की, फिर आए। और कैसा ये था कि यहाँ से धरना हो चुका था लब्बैक वालों का, और शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो कि उस वक्त जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने फ़ैसला दिया था कि धरने को ख़त्म किया जाए, लेकिन वहाँ पे जो फोर्स जाएगी वो वेपन हथियार लेके नहीं जाएगी। मतलब मकसद था कि भाई वहाँ पे कोई मार धाड़ किलिंग ना हो लोगों की। तो जब ये आर्मी को कहा कि आप धरना उठाएं, तो उन्होंने कहा जी कि पुलिस के पास तो फिर लाठियाँ होती हैं, हमारा तो हथियार सिर्फ वेपन यही है, राइफ़ल है। अगर ये नहीं होगी तो हम क्या करेंगे वहाँ पे जाके। सो आप बेहतर ये है कि मज़ाकरात करें। कोई मारे गए, कत्ल वारत हुई वहाँ पे तो उसके और मसले खुल जाएंगे। सो बेहतर ये है कि मज़ाकरात करें और उसके लिए ISI को टास्क दे दें। चुनांचे ख़ुद शाहिद खाकान अब्बासी ने ISI को टास्क दिया और उनकी ऑथराइजेशन पे फिर ये मज़ाकरात शुरू हुए। और मज़ाकरात में भी जो एग्रीमेंट तैयार हुआ, जो एग्रीमेंट उस वक़्त एग्री किया फैज़ हमीद ने और इसने जो लब्बैक के रिजवी साहब थे, मौलाना रिजवी, वो एग्रीमेंट का ड्राफ्ट लेके रात 3 बजे जनरल फैज़ हमीद आसिम इकबाल के पास गए, जो उस वक़्त इंटीरियर मिनिस्टर थे। आसिम इकबाल ने उस वक़्त रात को रिंग करके टेलीफोन पे उठाया शाहिद खाकान अब्बासी को और उनको पढ़ के बताया ये है, और उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, हम एग्री करते हैं, इस पर दस्तखत कर दें। और इस तरह ये एग्रीमेंट तय पाया। जबकि ये हमेशा इस पे अभाम क्रिएट करते हैं कि जैसे ये धरना भी आर्मी ने कराया था और इसी वजह से, और ये आप देखें कि यही चीज़ जो है ये रिफ्लेक्ट की गई है जो सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला हुआ था, उसमें ये धरने वाला किस्सा भी घसीट लिया गया। हालांकि वो इशू कुछ और था, लेकिन वो धरने के मामले में फिर वहाँ पे आर्मी पे काफ़ी उंगलियाँ उठी। लेकिन असल किस्सा यही था कि इन्होंने ख़ुद ही कहा कि जनाब इसको करें। जनरल आसिम मुनीर को जब हटा दिया गया और जनरल फैज़ हमीद जब आ गए, तो उनको इन्होंने समझा कि ज़्यादा सूटेबल है बातचीत के लिए। चुनाचे उनको इन्होंने शामिल किया बैकडोर डिप्लोमेसी के सिलसिले में। और फिर उसके बाद ये जो जनरल बाजवा ने कोई एक आध ब्रीफिंग भी कहीं की, जिसमें उन्होंने ये ज़िक्र किया कि इंडिया के साथ बातचीत में हमारा ब्रेक थ्रू हुआ है। और जुलाई 25, 2019 को उन्होंने ये बात चूँकि ये कर चुके हुए थे, तो हमद मीर कहते हैं कि मैंने अपने कॉलम में लिखा था कि मोदी के मामले में मोहतात रहना चाहिए। ये बैकडोर डिप्लोमेसी वगैरह का रेफरेंस दे के उन्होंने कहा कि उस पर मोदी पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लिहाजा हमें मोहतात रहना चाहिए। और मोदी जो है वो दरहकीकत पाकिस्तान को घेरे में लेना चाहता है दोनों तरफ से। उससे पहले उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को दुनिया में एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे बताया जाए और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए। तो ये चीज़ जो है ये सामने नज़र आ रही थी। और फिर इन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के ऊपर वो चाहता है, भारत ये चाहता है कि इनको वरगला के किसी तरह इनसे एक डिप्लोमेटिक सरेंडर करवा लिया जाए ताकि कश्मीर का मसला उनके हक़ में हल हो जाए। और वो नज़र आया उन्होंने कि 5 अगस्त को 2019 को उन्होंने कश्मीर का स्टेटस ही बदल दिया, जो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस थी उनकी ख़त्म कर दी। इस असना में कश्मीर के मामले में अभी ये चीज़ें चल रही थी, ये सूरत हाल थी कि पाकिस्तान ने ये करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया। अब करतारपुर कॉरिडोर एक लिहाज से बड़ा अच्छा एक स्टेप था। उसकी वजह ये है कि
माइनॉरिटीज़ की जो इंडिया में बुरी हालत है, वहाँ पे सिखों की भी परसिक्यूशन होती है बहुत दफ़ा, और मुसलमानों की तो होती रहती है। लिहाजा अगर सिखों के लिए आपने कोई ऐसा स्टेप लिया तो सिखों में डेफिनेटली एक गुडविल आपने क्रिएट की, और आपने देखा बाद में कि बहुत सारे सिख जो हैं वो बड़ा शौक़ से, खुशी से आते हैं और शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये चीज़ जो है ये उस वक़्त थोड़ा बहुत इंडियन हेल्ड कश्मीर, जो इंडिया ने कब्ज़ा किया जो कश्मीर के जिस हिस्से पे, वहाँ कोई इसकी रिसेप्शन अच्छी नहीं थी। लेकिन आप सोचिए कि अगर मोदी दौरे पे आता यहाँ पे और उसको बड़ा तपाक से रखा जाता और उसके साथ साथ कहा जाता कि जी 20 साल के लिए कश्मीर भूल जाएं, तो कश्मीर में जो लोगों ने इतनी जानें, इतने नजराने पेश किए आज़ादी के लिए, इतनी कुर्बानियाँ दी, आप सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरता। मैं बड़ा हैरान हूँ, बड़ा यानी मेरी समझ से ये बालातर चीज़ें हैं कि हम किस तरह इन चीज़ों पे एग्री कर गए। भारत के साथ जब बातचीत हो रही थी अजीत डोभाल के साथ, तो इन चीज़ों पे कैसे हमने यकीन कर लिया। दरमियान में एक चीज़ अच्छी हुई कि उस ज़माने में कश्मीर में ये फरवरी 2021 की बात है कि सीज़ फायर एग्रीमेंट जो 2003 में हुआ था, हमने कहा जी अब उस पर सख्ती से अमल होगा। वो दोनों मुल्क एग्री कर गए और उसके बाद उस एग्रीमेंट के बड़ा सख्ती से अमल हुआ, जिससे सीज़ फायर हो गई। और कश्मीर में जो हमारी LOC है उसके दोनों तरफ के मुसलमान कश्मीरी दोनों तरफ रहते हैं, उनका बड़ा जानी और माली नुकसान हो रहा था। सो उनके लिए एक बेहतरी हो गई। सो यहाँ इस हद तक तो ठीक है, क्योंकि ये मिलिट्री लेवल की बात थी। दोनों DGMOs ने अगर आपस में बात करके और ये फायरबंदी का मामला किया तो ये उस लिहाज से तो ठीक था, क्योंकि ये दोनों आर्मीज़ ने ही तय करना था, वरना जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट है वो तो 2003 का मौजूद ही था। लिहाजा इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं थी। कबाहत इस चीज़ में थी जो कि आप कश्मीर का मसला 20 साल के लिए रख रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि जनाब टेररिज्म नहीं दोनों मुल्कों में होगा। और ये टेररिज्म तो सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा था, कश्मीर उधर तो इंडिया में हो ही नहीं रहा था। असल चीज़ ये थी कि आपने इंसिस्ट करना था कि जनाब आप टेररिज्म करवा रहे हैं वो आप बंद करें। ये इंडिया ने बहाना रखा हुआ था पाकिस्तान टेररिज्म करवा रहा है, और वो बहाना इस्तेमाल करते थे कश्मीर के मामले में। आज आप देखें कि जब से हुआ है शिमला एग्रीमेंट और ये कश्मीर के ऊपर दो तरफा बातचीत का किस्सा चला, कितनी दफ़ा बात हुई है भारत से, बड़ी शाद नादर। अब बहाना उनका हमेशा यही रहा, जब से जनरल मुशर्रफ आए सन 99 से हम सुन रहे हैं कि वो एक ही रट लगाते हैं जी कश्मीर पे हमने बात नहीं करनी, बात करेंगे जब आप टेररिज्म बंद करेंगे। अब टेररिज्म नहीं भी है, टेररिज्म भारत करा रहा है वहाँ पे, तब भी बातचीत नहीं हो सकी, क्योंकि भारत ये कह रहा है कि जी आप टेररिज्म करा रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी थी कि 20 साल के बाद आप जब खड़े होंगे उनके सामने बातचीत के लिए, तो फिर क्या बात होगी? फिर वो यही कहेंगे कि जनाब हमने नहीं बात करनी, आप टेररिज्म करा रहे हैं, आप क्या करेंगे? जब करवा भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बावजूद वो एक इल्ज़ाम है, तो वो तो किसी वक्त भी लगा सकते हैं। वो माहिर हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने के। लिहाजा ये चीज़ें जब इन्होंने रखी इमरान खान के सामने, तो इमरान खान ने गालबन कश्मीर के मामले में उन्होंने एग्री नहीं किया। और फिर जब शाह महमूद कुरैशी से मशवरा हो तो उसने कहा जी ये तो सरेंडर है। जब तक आर्टिकल 370 और 35A, जिससे थोड़ी बहुत कुछ कश्मीर की अपनी आइडेंटिटी मौजूद थी, वो बहाल नहीं होता जब तक, तो आप बातचीत क्या करेंगे? हमारी एक पार्लियामेंट है, उधर जाके आपने जवाब देना है। ऐसे तो नहीं है कि घर बैठे आप अंदर खानी कमरे में बैठ के फैसला करके तो कश्मीरियों के मुकद्दर का फैसला करके फारिग हो जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। सो मैं समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी ने इस मामले में बहुत मुनासिब मशवरा दिया। अगर ये मशवरा ना होता तो शायद इमरान खान इस पे कर जाते, कोई कंप्रोमाइज़ कर जाते। ये कंप्रोमाइज़ करने वाली बात ही नहीं थी। और मैं इस पे भी हैरान हूँ कि ये क्यों नहीं इन लोगों ने, हमारे जो नेगोशिएट कर रहे थे लोग, इनको क्यों नहीं ये समझ आई। जहाँ तक मेरा इल्म है, ये जनरल फैज़ इस चीज़ के कायल थे और बार बार कहते भी रहे कि जनाब जब तक आर्टिकल 370 और 35A बहाल नहीं होता हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन बारसूरत भारत गालिबन प्रिवेल कर गया। जनरल बाजवा को इस बात का बड़ा गुस्सा था कि ये हामिद मीर के मुताबिक, वो कहते हैं जी वो बड़ा नाराज़ हुए कि जी आपने पहले हमें कहा बातचीत करें, ये यानी इमरान खान के ऊपर कि जी आपके नॉलेज में था और ये सब बातचीत हमने कर दी, तो अब आप कहते हैं नहीं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती और बेइंसाफ़ी थी।
हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब हम प्राइम मिनिस्टर से किसी से बात करते हैं, जैसे कारगिल के मामले में भी हमने किया या कुछ, गवर्नमेंट अप्रूवल और प्राइम मिनिस्टर से जिक्र करना किसी चीज़ का, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आप बातचीत कर रहे थे तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं थी। कारगिल के मामले में तो सीक्रेसी थी कि आप एक सरप्राइज़ रखना चाहते हैं, लेकिन जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसमें तो कोई ऐसी सीक्रेसी नहीं थी कि आप फॉरेन ऑफिस से भी छुपा के रखें कि क्या करने लगे आप। सो वो बहुत बड़ी एक ज़्यादती थी। मैं समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस को लूप में होना चाहिए था ताकि वो पहले से ही आपको गाइडलाइंस देते। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है वो यही है कि फॉरेन ऑफिस की चूँकि इनपुट नहीं थी, इस वजह से आपने अपनी मर्ज़ी से जो कुछ करना था कर लिया और एग्री करना शुरू कर दिया उनसे, जो कि कतन पाकिस्तान के मुफाद में नहीं था। ये वो चीज़ है जिसने के आके तो मसला पैदा किया। हामिद मीर के ख्याल के मुताबिक, या हामिद मीर जी ये कहते हैं कि इस किस्से के बाद ये हम दूरियां शुरू हुई जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान। इसमें दूरियां शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। फ़ैसला गवर्नमेंट का, एक जमहूरी हुकूमत है जो इलेक्टेड है, फ़ैसला उसने करना, क्योंकि आवाम को वो जवाब दें। आप पहली बात तो ये कि इस खेल में आपको यूं अकेले हाथ डालना नहीं चाहिए था। अगर आपने ये किया तो आप रखेंगे हुकूमत के सामने, और हुकूमत ने चूँकि आवाम को फेस करना है, जवाबदेह वो हैं, वो इसका फ़ैसला करेंगे कि हमें ये करना या नहीं करना। चुनाचे ये मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादती है कि आप उस मामले में आके तो एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दें जहाँ आप कहें कि जी आप ये कबूल करें, अगर आप ये नहीं मानते तो फिर हम आपसे नाराज़ हैं। नाराज़गी कोई बात नहीं, होना ही नहीं चाहिए, नाराज़गी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ये मैं समझता हूँ कि मुल्क को, मैं शाह महमूद कुरैशी की मैं उससे मुतमईन हूँ कि उसके इस मशवरे की वजह से मुल्क एक बहुत ही बुरी किस्म के माहदे से बच गया। मैंने सुना था कि बाद यहाँ पे सेमिनार्स में जो स्टेटमेंट्स जनरल बाजवा देते रहे उस वक़्त, वो कहते थे कि जी पिछला पुराना भूल जाएं और भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, कनेक्टिविटी चाहिए, ट्रेड शेड। भाई किस बात की ट्रेड? भारत आपको आपकी इकॉनमी ठीक करने के लिए ट्रेड करेगा? मैंने सारी ट्रेड के बारे में डिटेल्स पढ़ी हैं। भारत को फ़ायदा है अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई माल जाता है, वहाँ पे पहले तो वो माल वसूल नहीं करना चाहते, वहाँ के लोग जो हैं वो नफ़रत करते हैं। लेकिन बारसूरत अगर कोई माल जाए तो मैंने देखा है कि उसकी मालियत 1 बिलियन भी नहीं बनती, लेकिन भारत कई बिलियन का माल आपके हाँ इधर एक्सपोर्ट कर देता है। उस एक्सपोर्ट के ज़रिए वो आपकी इकॉनमी को डिपेंडेंट करेगा अपने ऊपर, यानी आपकी इकॉनमी भारत पे डिपेंडेंट होगी, आपके ताजरों का जो बिज़नेस है वो तो डिपेंडेंट होगा। तो उसकी बजाय अगर आप अपनी इंडस्ट्री, उन्हीं आइटम्स में अपनी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करें और उधर ख़ुद बनाना शुरू करें तो आपके मुल्क को फ़ायदा हो, लेकिन नहीं। सो ये बात यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक ऐसा इशू हुआ, ऐसी चीज़ हुई जो कि आर्मी को इस मामले में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए थी। मशावरत हमारा काम होता है, हम मशवरा देते हैं, फ़ौज GHQ अपनी राय देता है, अपना ओपिनियन दे के उनको बता देता है कि जी ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। बाकी मामला फ़ॉरेन ऑफिस करता है। ये क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या मकासद थे, क्यों ये ज़िम्मेदारी ली गई और किस वजह से इस खेल में हमने हाथ डाला जबकि ये हमारी फील्ड नहीं थी, ये समझने की बात है। और इसमें लाजमन अगर खंगाला जाए तो कोई ऐसी चीज़ निकलेगी जो कि मुल्क के मुफाद में नहीं होगी। सो बिल आखिर ये शाह महमूद कुरैशी ने इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि इमरान खान को भी और मुल्क को भी बचा लिया, वरना हम शायद बहुत ही मुश्किल में होते और एक बहुत ऐसा मुआहदा, शिमला मुआहदे टाइप और कर बैठते जिससे कि मुल्क का सारा नुकसान हो जाता। जब ये बाजवा साहब नाराज़ हुए इस बात पे, जनरल बाजवा नाराज़ हुए कि इमरान खान ने क्यों नहीं उनकी बात मानी, तो फिर शाह महमूद कुरैशी ने जनरल बाजवा को दावत दी बकौल हामिद मीर और उनको फ़ॉरेन ऑफिस में ब्रीफिंग दी और उनको कायल किया, बताया कि ये हमारी कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक डिफ़ीट हो सकती थी, सरेंडर हो सकता था।
उस पे फिर शायद वो कुछ उनका गुस्सा ठंडा हुआ, लेकिन फैक्ट ये है कि ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक डिफीट या सरेंडर था जिससे कि हम बचे। इसमें एक रोल और भी जो नाराज़गी का पैदा हुआ, गालिबन जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि इमरान खान यूनाइटेड नेशन में भारत के ख़िलाफ़ सख्त तकरीर करें, जबकि भारत खुली छुट्टी वो पाकिस्तान को उन्होंने वो रगेदा, हर तरह का पाकिस्तान पे इल्ज़ाम और मजाक उड़ाया, रिडिक्यूल के। और इमरान खान ने जवाबन मोदी को कहा कि ये फेसिस्ट है, और कहना ज़रूरी था इस वजह से कि जिस तरह मुसलमानों का हशर उसने भारत में किया है, उन दिनों तो बड़ी उनकी लिंचिंग होती थी, जो तबाही फेरी हुई थी उन्होंने सड़कों पे, जिसको कोई मार दे, अदालतें भी हिंदुत्व की परस्तार और सारा। तो गौ रक्षा के नाम पे बंदे मारे गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। उन बेकस बेचारे मुसलमान जो भारत में हैं, उनका आसरा ले दे के सिर्फ पाकिस्तान है। OIC वगैरह ये वो तो पूछता ही कोई नहीं, इनके तो ज़मीर ही मरे हुए हैं। सो रह गए पीछे पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान भी सरेंडर करके फारिग होकर बैठ जाए तो उनकी तो बात दुनिया में सुनेगा कोई नहीं। सो ये बहुत बड़ा एक ये भी धचका होता मुल्क को अगर इमरान खान तकरीर में एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ वहाँ पे ना लेता। सो मैं समझता हूँ कि इस पे बजाय कोई इस पे अफसोस करने के, इमरान खान के उस मौक़िफ़ को सबको सराहना चाहिए था कि इसने एक बोल्ड स्टेप लिया है। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं, हामिद मीर ये कहते हैं कि जी इमरान खान की उन तकरीरों और उस स्टांस की वजह से फिर बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो सारी लपेटी गई। वो बड़ा अच्छा हुआ लपेटी गई, क्योंकि उससे हमें मिल कोई नहीं रहा था। बारसूरत सबक इसमें यह है कि मैं नहीं समझता कि बैकडोर डिप्लोमेसी आर्मी का काम है। हमें इस मसले में पढ़ना नहीं चाहिए। हमारा एडवाइजरी रोल ज़रूर हो सकता है, हम मशावरत करते हैं, हम मशवरा देते हैं, हम बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी क्या सोचती है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन ये कहना कि हम जाके मुज़ाकरात करके फ़ॉरेन ऑफिस की जगह पे हम मामला फ़ाहमी कर रहे हैं, नहीं, ये चीज़ कतन ना आइनी एतबार से, कानूनी एतबार से, और ना ही मुल्क की मफादात के एतबार से ये दुरुस्त है। अब तक के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।